हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 7 बी के क्वेश्चन 16। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन 15 तक करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। यहाँ पर क्वेश्चन 16 को देखेंगे हम लोग। और बता दो आपको कि अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप जाकर चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन देख लो। हमने सारे चैप्टर्स के लगभग इंट्रोडक्शन हमने जो है करा दिया है, सबके अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसी प्रकार चैप्टर 7 का भी प्लेलिस्ट है, आप वहां पर जाकर इसका इंट्रोडक्शन देख लो। यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आपको मेरे द्वारा समझाए गए मैथ से अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। और आपका किसी भी सुझाव के लिए, किसी भी प्रकार के कमेंट के लिए, किसी भी प्रॉब्लम्स के लिए मैथ से रिलेटेड आप कमेंट करना, हम उसका सॉल्यूशन आपको जरूर देंगे। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन 16 क्या है। क्वेश्चन 16, ए सम ऑफ 500 रुपीज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 5 एंड 10। आपके पास 500 रुपीज है, बट आपके पास जो नोट्स है वो 5 के हैं और 10 के हैं। कोई 100 या 20 या फिर डायरेक्ट 500 के कोई नोट्स नहीं है। आपके पास दो ही प्रकार के नोट्स हैं, एक 5 रुपीज के नोट्स हैं और एक 10 रुपीज के नोट्स हैं। और आपसे बोला कि इफ द टोटल नंबर ऑफ नोट्स इज 90, मतलब 5 रुपीज के नोट्स एंड 10 रुपीज के नोट्स, इस दोनों प्रकार के नोट्स मिला करके टोटल नोट्स जो है, नोट्स का नंबर है वो है 90 और रुपीज का जो वैल्यू है वो है 500। यानी कि 500 रुपीज हो जाएगा 5 रुपीज और 10 रुपीज के नोट्स को मिला करके। बट जो नोट्स का नंबर है, नोट्स की संख्या है, दोनों प्रकार के नोट्स मिलाकर वो 90 है। 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको इस तरह से बताना है कि 5 रुपीज के कितने नोट्स हैं एंड 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। आपसे फाइनली पूछा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच टाइप्स, मतलब 5 रुपीज के कितने नोट्स हैं और 10 रुपीज के कितने नोट्स हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम 5 रुपीज के नोट्स को लेट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो यहां पर आप क्या कर लो, क्वेश्चन 16 में फर्स्ट वर्क, लेट 5 रुपीज नोट्स टू बी एक्स। 5 रुपीज के नोट्स आपके पास टोटल कितने हैं, एक्स है। आपने लेट कर लिया, अभी आपको पता नहीं है वो नंबर्स हैं कितने, बट अभी हमने इसको एक्स लेट कर लिया है। तो आप बताओ, जब 5 रुपीज एंड 10 रुपीज दोनों प्रकार के नोट्स मिला करके आपका टोटल 90 है और 5 रुपीज एक्स 10 रुपीज का कितना होगा, वो हो जाएगा 90 माइनस एक्स। आपसे पूछे कि 5 और 10 रुपीज के नोट मिला करके टोटल आपके पास 10 है और आपको बता दिया जाए कि 5 रुपीज के 4 नोट्स हैं, तो 10 रुपीज के कितने नोट्स हो जाएंगे, 10 माइनस 4, इस तरह से कितने 6 हो जाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको बता दिया जाए कि 5 रुपीज के नोट एक्स हैं, देन क्या होगा यहां पर, देन 10 रुपीज नोट्स बी 90 माइनस एक्स, क्योंकि आपके पास 5 और 10 दोनों प्रकार के नोट्स मिलाकर के 90 है, इसीलिए 10 रुपीज के नोट्स 90 माइनस एक्स हो जाएगा। अभी नोट्स का नंबर लिखा है हमने, ठीक है। लेट 5 रुपीज नोट्स नंबर है, ये ध्यान रखना, ये उसका वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो अब वैल्यूज लिखेंगे, बट यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन में बोला है दोनों प्रकार के नोट्स मिला करके टोटल आपका जो वैल्यू है, टोटल जो सम है वो टोटल है 500 रुपीज। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले अब आप खुद बताओ एक बात कि अगर आपके पास 5 रुपीज के 4 नोट्स होंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, 5 इंटू 4 यानी कि 20 रुपीज। यहां पर 5 रुपीज के पास आपके पास एक्स नोट है, इसीलिए 5 इंटू एक्स करेंगे तो हमें मिलेगा ये कितना वैल्यू है, इसका कितने रुपए हैं, ठीक है। और फिर प्लस कर देंगे 10 रुपीज के टोटल कितने रुपए हैं, 10 रुपीज के जो नोट्स हैं वो टोटल मिला करके कितने हैं। तो अगर उसको हम 90 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चलेगा कि 10 रुपीज के जो टोटल वैल्यूज है वो कितने हैं, ठीक है। और उसको मिला करके 5 रुपीज के टोटल वैल्यूज एंड 10 रुपीज के टोटल वैल्यूज मिला करके हमारे पास हो रहा है रुपीज टोटल 500, ठीक है। ये तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था, हमने इसको एज इट इज लिखा। यहां पर अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको आ रहा है, यहां पर 5x कर देंगे और प्लस में कर देंगे
10 को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करने के बाद, तो 10 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 होगा, और प्लस और माइनस मिलके हो गया माइनस, और यहाँ पर 10 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इक्वल टू हो जाएगा 500। यहाँ से अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से 5x और 10x दो कॉमन साइन है, कॉमन वेरिएबल है, तो इसको हम एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं, एंड ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको दूसरी तरफ भेज देते हैं, बिकॉज 500 हमारा कांस्टेंट टर्म दूसरी तरफ है, तो ये 500 और ये जो प्लस 900 है वो माइनस में आके 900 हो जाएगा, बिकॉज हमने 900 को इक्वल टू के लेफ्ट से उठा करके हमने इसको इक्वल टू के राइट साइड किया है, तो ये हो जाएगा 900। अब यहाँ से देखो, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, तो 5x और 10x दोनों का डिफरेंस करेंगे, बिकॉज दोनों का अलग अलग साइन है, तो जब दो अलग अलग साइन होते हैं तो उन दोनों का हम लोग डिफरेंस करते हैं, तो डिफरेंस हो गया 5 और 10x का 5x। ग्रेटर वैल्यू क्या है, 10x है, बिकॉज 5x स्मॉलर है तो 10x ग्रेटर हो गया, तो साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू का हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 500 और 900 में यहाँ पर भी दोनों का साइन अलग अलग है, सो यहाँ पर भी इन दोनों का हम डिफरेंस कर लेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा 400। 400 में अब जो वैल्यू जो साइन हमारा होगा वो होगा माइनस वाला, बिकॉज यहाँ पर जो माइनस वाला साइन है उसका वैल्यू ज्यादा है, यानी कि माइनस में जो है वो 900 वो ज्यादा है। चलो अब यहाँ से एक स्टेप और देख लेते हैं, माइनस और माइनस को यहाँ से रिमूव कर देंगे, तो x का वैल्यू क्या होने वाला है, यहाँ पर x का वैल्यू क्या होने वाला है, तो x हमारा होने वाला है 400, और ये जो 5x के साथ मल्टीप्लाई था ना, इसको दूसरी तरफ ला करके हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और जब इसको कट करेंगे तो ये 80 जा में जो है कट हो जाएगा, सो यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, हमारा 80 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो लेट किए थे 500 रुपीज नोट बी x, तो फाइनली हम लोग आंसर तक पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ 5 रुपीज नोट्स इक्वल टू x। यहाँ पर हमने x लेट किया था ना, तो x का वैल्यू 80 आया है, तो सो यहाँ पर जो 5 रुपीज नोट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 80, एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज नोट्स इक्वल 90 माइनस x। यहाँ पर देखो 90 माइनस x है, तो यहाँ पर हम लोग 90 माइनस x लिखेंगे, और यहाँ पर 90 माइनस x का वैल्यू हमारा 80 है, तो 80 कर देंगे, तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 10। यहाँ पर 5 रुपीज नोट हमारा 80 हो गया, और 10 रुपीज नोट हो गए हमारे टोटल 10, तो ये दोनों हमारा नंबर ऑफ 5 रुपीज एंड 10 रुपीज हमने फाइंड आउट कर लिया है। और आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा था कि 5 रुपीज और 10 रुपीज के टोटल नंबर्स जो है वो कितने कितने हैं। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करेंगे, और उससे पहले आप इस वीडियो को एक बार और देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। एक बार देखने के बाद नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार देखना नहीं समझ में आएगा, देन यू हैव टू कमेंट इन बिलो द कमेंट बॉक्स। हम इसको एक और बार समझाने का कोशिश करेंगे। ओके, वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके आप बताना। अच्छा लगा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों में शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।